कि जब हुस्ने था उनका जलवानुमा अनवार का आलम क्या होगा। वाह सुभान अल्लाह। जब हुस्ने था उनका जलवानुमा, जब हुस्ने था उनका जलवानुमा अनवार का आलम क्या होगा। जब हुस्ने था उनका जलवानुमा नारे अनवार। तकबीर, नारे रिसालत, हबीबुल्लाह नूरी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब देख रहे हैं मिंबर शरीफ पर दो अजीम सनागर मौजूद हैं। इन सब से आपको समाअत करनी है। एक बार कह दें सुभान अल्लाह। कि जब हुस्ने था उनका जलवानुमा अनवार का आलम क्या होगा। जब हुस्ने था उनका जलवानुमा अनवार का आलम क्या होगा। कि जब हुस्ने था उनका जलवानुमा जब हुस्ने था उनका जलवानुमा अनवार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे, हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम। नारे तकबीर, नारे रिसालत। दिन ढला रात हुई अब मुझे घर जाने दो, मुझको मिलना है नबी से अब तो मर जाने दो। बोल दे सुभान अल्लाह। दिन ढला रात हुई अब मुझे घर जाने दो, मुझको मिलना है नबी से अब तो मर जाने दो। सिर्फ जुलेखा नहीं पूरी दुनिया की कटेगी उंगली, जुल्फे वल्लैल के चेहरे पे बिखर जाने दो। माशाअल्लाह। एक बार कह दे सुभान अल्लाह। हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम क्या होगा। एक समते अली के समते उमर सिद्दीक़ इधर से माना उधर। सरकार के काशा ने अक़दस को अपनी निगाहों में रखे और ये शेर मुलाज़ा फरमा ले कि एक समते अली के समते उमर सिद्दीक़ इधर से माना उधर। कि एक समते अली के समते उमर एक समते अली के समते उमर सिद्दीक़ इधर से माने उधर। इन जगमगे जगमगे तारों में, इन जगमगे जगमगे तारों में सरकार का आलम क्या होगा। इन जगमगे तारों में सरकार का आलम क्या होगा। हर को फिदा है बिन देखे दीदार का आलम क्या होगा। और एक और अच्छा बन मुलाज़ा फरमा ले, पेश की कह दे सुभान अल्लाह। कि कदमों में जबी को रहने दो, चेहरे का तस्वर मुश्किल। थोड़ी सी कि कदमों में जबी को रहने दो, चेहरे का तस्वर मुश्किल है। कि कदमों में जबी को रहने दो,
छवि को रहने दो, चेहरे का तस्वर मुश्किल है। जब चांद से रोशनी है, जब चांद से रोशनी है, रुख सारे का आलम क्या होगा। जब चांद से रोशनी है, जब चांद से रोशनी है, रुख सारे का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। रुखसार का आलम क्या होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत। जश्न गौसिया कॉन्फ्रेंस, नौजवानाने गौसिया मोहल्ला गड़गी, नारे तकबीर। आप लोग थोड़ी सी बेदारी लाएं, एक बार कह दें सुभान अल्लाह। कि जब चांद से रोशनी है, रुख सारे का आलम क्या होगा। आखिरी शेर मुलाजा फरमा ले, पेश के पूरा मजमा कह दें सुभान अल्लाह। कि जैसे वक्त हलीमा की गोदी अनवारे खुदा से रोशन दे, जैसे वक्त हलीमा की गोदी अनवारे खुदा से रोशन थे, जैसे वक्त हलीमा की गोदी अनवारे खुदा से रोशन दे। कि जिस वक्त हलीमा की गोदी जिस वक्त हलीमा की गोदी अनवारे खुदा से रोशन थे, उस वक्त हलीमा दाई के, उस वक्त हलीमा दाई के घर बार का आलम क्या होगा। उस दाई क्या होगा? क्या होगा। उस वक्त हलीमा दाई के घर बार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम क्या होगा। बस सरकार से मनकबत का शेर है, थोड़ी सी बेदारी लाएं, मेरे साथ मिलकर पढ़ लें। सरकार से आजम, 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 सरकार से आजम। यकीनन आप यहाँ गौसे पाक की मोहब्बत में बैठे तो अपने हाथों को फिजाओं में लहरा कर मेरे साथ पढ़ लें। सरकार से आजम, सरकार से आजम, सरकार से आजम, पढ़ ले सरकार से आजम, सरकार से आजम। हो चश्मे करम हम पे, हो चश्मे करम सब पे, हो चश्मे करम सब पे, एक बार से आजम, सरकार 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 से आजम। अब यहाँ से बन मुलाजा फरमा ले, एक बार कह दे सुभान अल्लाह। थोड़ी सी बेदारी लाए, कह दे सुभान अल्लाह। सरकार से आजम, सरकार से आजम, सरकार से आजम, सरकार से आजम। दरिया के पास आकर रोती थी एक ज़ैफ़ा, रोती थी एक ज़ैफ़ा। दरिया के पास आकर रोती थी एक ज़ैफ़ा, रोती थी एक ज़ैफ़ा।
बारह बरस कहती थी बेटा मेरे आजा, हाँ बेटा मेरे आजा। तो कश्ती लगी दुआ से, कश्ती लगी दुआ से, कश्ती लगी दुआ से, है पार गौसे आजम सरकार, 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 गौसे आजम। आखिरी शेर मुलाजा फरमा ले, एक बार कह दे सुभान अल्लाह। क्या खूब ये करामत है जिसको सबने माना, है जिसको सबने माना। 70 मुरीदों के घर हुआ पल में जाना, घर हुआ पल में जाना। 70 मुरीदों के घर हुआ पल में जाना, घर हुआ पल में जाना। तो करते हैं साथ में भी, करते हैं साथ में भी, करते हैं साथ में भी इफ्तार गौसे आजम सरकार, गौसे आजम सरकार, गौसे आजम सरकार, गौसे आजम सरकार, गौसे आजम। हो चश्मे करम सब पे, हो चश्मे करम सब पे, एक बार गौसे आजम सरकार, गौसे आजम सरकार, गौसे आजम सरकार, गौसे आजम सरकार, गौसे आजम। सलाम सलाम सलाम। देखो तेरी चौखट का रोजा, देखो तेरी चौखट का नजारा। गौसे आजम जिलानी, देखो तेरी चौखट का नजारा। गौसे आजम जिलानी, देखो तेरी चौखट का नजारा। कि देखो तेरी चौखट का नजारा। देखो तेरी चौखट का नजारा। गौसे आजम जिलानी, चमके मेरी किस्मत का सितारा, चमके मेरी किस्मत का सितारा। गौसे आजम जिलानी, चमके मेरी किस्मत का सितारा। गौसे आजम जिलानी, चमके मेरी किस्मत का सितारा। गौसे आजम जिलानी, देखो तेरी, देखो तेरी चौखट का नजारा। देखो तेरी चौखट का नजारा। देखो तेरी चौखट का नजारा। तेरी चौखट का नजारा। एक खूबसूरत बंदी को चाहता हूँ पूरा मजमा कह दे या गौस, मुलाहिजा फरमाए। कुंबे इज़्नी कह कर मुर्दे तुम करते हो जिंदा। कुंबे इज़्नी कह कर मुर्दे तुम करते हो जिंदा। टाल तो मुश्किल मेरी आता है, मुश्किल ने घेरा। टाल तो मुश्किल मेरी आता है, मुश्किल ने घेरा। कि कर दो निगाहे लुत्फ़
तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान का नजारा देखो तेरी चौखट का नजारा आज़म जिलानी देखो तेरी चौखट का नजारा। अभी फिलिस्तीन की सरजमीन पर मुसलमानों पर जो जुल्म सितम हो रहे हैं, मैं एक शेर पहुंचाता हूं, सब लोग अगर मिलकर आमीन कह देंगे तो इंशाअल्लाह वो बला टल सकती है। कह दे एक बार मचल के या गौस अल मदद। नाजिर भाई सुनिएगा एक शेर। आज मुसलमानों पे दुनिया जुल्म पे है आमादा। आज मुसलमानों पे दुनिया जुल्म को है आमादा। कर दो निगाह कहर बिखर जाए उनका शीराज़ा। कर दो निगाह कहर बिखर जाए उनका शीराज़ा। तो सुए फिलिस्तीन कर दो, सुए फिलिस्तीन कर दो इशारा। सुए फिलिस्तीन कर दो इशारा। सुए फिलिस्तीन कर दो इशारा। गौसे आज़म जिलानी सुए फिलिस्तीन कर दो इशारा। गौसे आज़म जिलानी सुए फिलिस्तीन कर दो इशारा। आज़म जिलानी देखो तेरी चौखट का नजारा। गौसे आज़म जिलानी चमक मेरी किस्मत का सितारा। शेर मुलाहिजा फरमाए, कह दे सुभान अल्लाह। राहज़नों को पल में विलायत तुम जो अता कर देते हो। राहज़नों को पल में विलायत तुम जो अता कर देते हो। 12 साल की डूबी हुई कश्ती को 12 साल की डूबी हुई कश्ती साहिल से लगाते हो। 12 साल की डूबी हुई कश्ती साहिल से लगाते हो। कि वस्फ़ बयां हो कैसे तुम्हारा, वस्फ़ बयां हो कैसे तुम्हारा। गौसे आज़म जिलानी देखो तेरी चौखट का नजारा। गौसे आज़म जिलानी देखो तेरी चौखट का नजारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत बढ़िया। चमक मेरी किस्मत का सितारा। गौसे आज़म जिलानी चमक मेरी किस्मत का सितारा। मक्ता समात करें, कह दे सुभान अल्लाह। हसन हुसैन के लाडिल हो तुम, ज़हरा के हो प्यारे। हसन हुसैन के लाडिल हो तुम, ज़हरा के हो प्यारे। भर दो मेरा खाली का सा आया हूँ हाथ पसारे। भर दो मेरा खाली का सा आया हूँ हाथ पसारे। तो अजमल भी है आपका शहदा, अजमल भी है आपका शहदा, अजमल भी है आपका शहदा।
चमके मेरी किस्मत का सितारा गौसे आजम जिलानी, चमके मेरी किस्मत का सितारा गौसे आजम। चमके मेरी किस्मत का सितारा गौसे आजम जिलानी, चमके मेरी किस्मत। एक आशिक कहे के ना, एक आशिक कहे के ना, ये शहर मदीना, एक आशिक कहे के ना, ये शहर मदीना, ये शहर मदीना, ये शहर मदीना, ये शहर मदीना, एक आशिक कहे के ना, ये शहर मदीना है। बेस कम कर दीजिए शुभ भाई, मुकम्मल बेस कम कर दीजिए, आवाज बढ़ा दीजिए। हाँ, मोहब्बत के साथ एक बार कह दें सुभान अल्लाह। एक आशिक कहे के ना, ये शहर मदीना है, एक आशिक कहे के ना, ये शहर मदीना है, 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 एक आशिक कहे के ना, ये शहर मदीना है, के आशिक कहे के ना, एक आशिक कहे के ना, ये शहर मदीना है, अरे आहिस्ता कदम रखे ना, ये शहर मदीना है, आहिस्ता कदम रखे आहिस्ता कदम रखे ना, ये शहर मदीना है, ये शहर मदीना, ये शहर मदीना, मदीना है, आहिस्ता कदम रखे ना, ये शहर मदीना है। इधर आइए, अरे इधर आइए ना, जो काम कोई नहीं करता वो मैं करता हूँ।
अब इसको मोहब्बत से रखिए। बहुत अच्छा बजा रहे हैं। अच्छा, अल्लामा मुस्तकीम साहब किबला अब तक मजमे से नारा नहीं लगा। कोई ऐसा है नबी का आशिक जो मजमे से नारा लगाते है? कोई खड़े होके लगाइए। जवाब दीजिए, पूरा मजमा जवाब दीजिए। ये शगीर मदीना है, ये शगीर मदीना है, ये शगीर मदीना है, ये शगीर मदीना है। आहिस्ता कदम रखना, ये शहर मदीना है। तमाम तर उलमा किराम के कदमों को चूमते हुए अल्लामा जहांगीर साहब के एक शेर पढ़ता हूँ। एक बार कह दीजिए सुभान अल्लाह, एक बार और कह दीजिए सुभान अल्लाह। किरदार जुनैदी से ये दर्स मिला हमको, किरदार जुनैदी से, किरदार जुनैदी से, किरदार जुनैदी से, किरदार जुनैदी से, के किरदार जुनैदी से। किरदार जुनैदी से ये दर्स मिला हमको, और सांसें भी नहीं लेना, ये शहर मदीना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, हजरत हबीबुल्लाह नूरी मधुपुरी। नारे तकबीर। ये शगीर मदीना है, ये शगीर मदीना, ये शगीर मदीना है, ये शगीर मदीना है। सांसें भी नहीं लेना, ये शहर मदीना है। अब गड़गी में एक शेर पढ़ता हूँ, जिस शेर को सुनने के बाद मेरी मोहब्बत में नहीं, जिस नबी की मोहब्बत में आप आए, हमें यकीन है कि शेर मुकम्मल होने के बाद आप बैठ के नहीं, पूरा मजमा खड़े होकर के इस्तकबाल करेंगे। एक बार कह दीजिए या रसूल अल्लाह, एक बार और कह दीजिए या रसूल अल्लाह, एक बार और कह दीजिए या रसूल अल्लाह। हाँ, एक मर्द कलंदर ने बगदाद से समझाया, एक मर्द कलंदर ने, 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 एक मर्द कलंदर ने बगदाद से समझाया कि एक मर्द कलंदर ने। एक मर्द कलंदर ने, एक मर्द कलंदर ने समझाया, एक मर्द कलंदर ने बगदाद
शान के बल चलना ये शहर मदीना शान के बल चलना ये शहर मदीना। एक नारा कोई लगा दीजिए भाईजान। ये शहीर मदीना है, ये शहीर मदीना है, ये शहीर मदीना है। आहिस्ता कदम रखे ना ये शहीर मदीना है, ये शहीर मदीना है, ये शहीर मदीना है। कदम रखे ना ये शहर मदीना है। मक्ता सुने और झूम जाए, एक बार कह दे सुभान अल्लाह। नसीम भाई मक्ता पढ़ता हूँ, एक बार और कह दे सुभान अल्लाह, एक बार और कह दे सुभान अल्लाह। तस्वीर मदीने की दिखला कर ये मेरी माँ। तस्वीर मदीने की, तस्वीर मदीने की, तस्वीर मदीने की, तस्वीर मदीने की, के तस्वीर मदीने तस्वीर मदीने की दिखला कर ये मेरी माँ। बोली नूरी, बोली नूरी इधर तक ना ये शहर मदीना है। बोली नूरी इधर तक तस्वीर मदीने के, तस्वीर मदीने के तस्वीर मदीने तस्वीर मदीने के दिखला कर ये मेरी माँ। बोली नूरी इधर तक ना ये शहर मदीना है। बोली नूरी इधर तक ना ये शहर मदीना है। ये शहीर मदीना है, ये शहीर मदीना है। आहिस्ता कदम रखे ना ये शहर मदीना है। उनसे उम्मीद है। सुनेंगे कि नहीं? एक बार कह दीजिए यार रसूल अल्लाह। एक बार और कह दीजिए। उनसे वो उम्मीद है, उनसे वो उम्मीद है। किनसे उम्मीद है? जिनकी मोहब्बत में हम बैठे हैं, है कि नहीं? एक बार कह दीजिए या रसूल अल्लाह। उनसे वो उम्मीद है, उनसे वो उम्मीद है। रुसवा नहीं होने देंगे, उनसे वो
रुसवा नहीं होने देंगे उनसे रुसवा नहीं होने देंगे। और वो सरे हश्र अकेला नहीं होने देंगे। वो सरे हश्र अकेला शेर को सुनने के बाद अगर आपको अपनी माँ से मोहब्बत होगी तो शेर पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा। एक बार कह दीजिए या रसूल अल्लाह, एक बार और कह दीजिए या रसूल अल्लाह, एक बार और कह दीजिए या रसूल अल्लाह। जिंदगी जब हम सूली पे चढ़ा देती है, सुनिए जिंदगी जब हम सूली पे चढ़ा देती है, जिंदगी जब हम सूली पे चढ़ा देती है, जिंदगी जब हम सूली पे चढ़ा देती है, कि जिंदगी जब हमें एक शरोर आपकी मोहब्बत में कहते सुभान अल्लाह। ऐसा लगता है कि जन्नत से हवा आई है, अरे बोलिए या रसूल अल्लाह। ऐसा लगता है कि जन्नत से हवा आई है, ऐसा लगता है कि जन्नत से हवा आई है, दुपट्टे से जो बच्चे को हवा देते हैं, माँ दुपट्टे से जो बच्चे को हवा देती है, देती है। ओ मेरी माँ हश्र में ऐसा पढ़ दे एक तकरीर के बाद दिल से सुनेंगे तो इंशाअल्लाह बहुत अच्छा लगेगा आपको सुनने में। मेरे आला हज़रत कहते हैं वही रब है जिसने तुझको हमतन करम
हजरत कहते हैं वही रब है जिसने तुझको, वही रब है जिसने तुझको आका, वही रब है जिसने तुझको हमतर करम बनाया, बनाया 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 हमें भी मांगने को, हमें भी मांगने को आका, हमें भी मांगने को तेरा आस्ता बताया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्ता बताया, बताया 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 तुझे हमें दे है खुदाया, तुझे हमें दे है खुदाया। मेरे आला हज़रत आगे बढ़ते हैं, एक अच्छा शेर कहते हैं, क्या कहते हैं समाज करें, वो कहते हैं कि यही बोले सीधे वाले, यही बोले सीधे वाले चमने जहाँ के थाले, यही बोले सीधे वाले चमने जहाँ के थाले, सभी मैंने छान डाले तेरे पाए का ना पाया, तेरे पाए का ना पाया, तुझे यकीन यक बनाया, बनाया तुझे यकीन यक बनाया, तुझे हम दे है खुदाया, खुदाया 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 तुझे हम दे है खुदाया, तुझे हम दे है खुदाया। एक शेर और देखिए मेरे आला हज़रत कहते हैं वो कुंवारी पाक मरियम वो नफ़ख़त फीह का दम, जरा मुस्कुराए मोहब्बत के साथ कह दें सुभान अल्लाह। वो कुंवारी पाक मरियम, वो कुंवारी पाक मरियम वो नफ़ख़त फीह का दम, वो कुंवारी पाक मरियम वो नफ़ख़त फीह का दम, वो कुंवारी पाक मरियम, वो कुंवारी पाक मरियम वो नफ़ख़त फीह का दम है, अजब निशान आज़म मगर आमना का जाया, मगर आमना का जाया, वही सबसे अफज़ल आया, आया वही सबसे अफज़ल आया, तुझे हम दे है खुदाया, खुदाया 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 तुझे हम दे है खुदाया, तुझे हम दे है खुदाया। एक शेर और देखें मेरे आला हज़रत कहते हैं, थोड़ा सा डीले दीजिए, रिपीट थोड़ा कम कीजिए और थोड़ा डीले और इको थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, बहुत अच्छा आपका साउंड सिस्टम है। सुने सुने तुझे हम दे है खुदाया, खुदाया 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 खुदाया
तुझे यकीन यक बनाया, तुझे हमें दे है खुदाया। मेरे आला हज़रत आगे बढ़ते हैं, एक और अच्छा शेर कहते हैं। क्या कहते हैं सुनेंगे? मोहब्बत के साथ कहते हैं सुभान अल्लाह। कहते हैं अरे ऐ खुदा के बंदो कोई मेरे दिल को ढूंढो। जरा मोहब्बत के साथ बोले सुभान अल्लाह। अरे ऐ खुदा के बंदो, अरे ऐ खुदा के बंदो, अरे ऐ खुदा के बंदो कोई मेरे दिल को ढूंढो। अरे ऐ खुदा के बंदो कोई मेरे दिल को ढूंढो। अरे ऐ खुदा के बंदो कोई मेरे दिल को ढूंढो। मेरे पास था अभी तो अभी क्या हुआ, खुदाया अभी क्या हुआ, खुदाया ना कोई गया ना आया, ना आया ना कोई गया, ना आया ना आया ना कोई गया, ना आया तुझे हमें दे है खुदाया, खुदाया 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 तुझे हमें दे है खुदाया, तुझे हमें दे है खुदाया। हाँ तुझे हमें दे है खुदाया, तुझे हमें दे है खुदाया। अब मक्ता सुने मेरे आला हज़रत मक्ते में क्या कहते हैं, आप सुनेंगे तो आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। सुने मोहब्बत के साथ कह दें सुभान अल्लाह। मेरे आला हज़रत मक्ते में कहते हैं हमें ऐ रज़ा तेरे दिल का पता चला बमुश्किल, हमें ऐ रज़ा तेरे दिल, हमें ऐ रज़ा तेरे दिल का पता चला बमुश्किल, हमें ऐ रज़ा तेरे दिल, हमें ऐ रज़ा तेरे दिल का पता चला बमुश्किल। दर राज़ा के मकाबिल वो हमें नजर तो आया, अरे वो हमें नजर तो आया। ये न पूछ कैसा पाया, पाया ये न पूछ कैसा पाया, तुझे हमें दे है खुदाया, खुदाया 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 तुझे हमें दे है खुदाया, तुझे हमें दे है खुदाया। इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। तो एक मतलब पढ़ता हूँ सुने कि मेरा मुर्शिद गौसे आज़म, अगर आपका मुर्शिद है तो मोहब्बत के साथ बोलें सुभान अल्लाह और बुलंद आवाज से। मेरा मुर्शिद गौसे आज़म, मेरा मुर्शिद गौसे आज़म, मैं दीवाना का मेरा मुर्शिद गौसे आज़म, मेरा मुर्शिद गौसे आज़म, मैं दीवाना
दीवाना गौस का, मेरा मुर्शिद गौसे आज़म मैं दीवाना गौस का। और हश्र तक छूटे ना मुझसे, सुने, हश्र तक छूटे ना मुझसे, हश्र तक छूटे ना मुझसे, हश्र तक छूटे ना मुझसे। आस्ताना गौस का हश्र तक छूटे ना मुझसे, आस्ताना गौस का हश्र तक छूटे ना मुझसे। देखिए इस वक्त क्लासिकल का बादशाह दो हैं, एक अजमत रजा भागलपुरी और दूसरा कारी शम्स तबरेज, जो एक क्लासिकल का बादशाह आपके बीच मौजूद है। बिल्कुल मतानत और संजीदगी के साथ समाप्त कर ले आप। सुने, मोहब्बत के साथ कहते हैं या गौसे आज़म अल मदद। और बुलंद आवाज से आपके पास हाथ सलामत हैं तो मेरी मोहब्बत में नहीं, आप जिनकी मोहब्बत में बैठे हैं उनकी मोहब्बत में लेना है। कहते हैं या गौसे आज़म अल मदद। अब सुने, मेरा मुर्शिद गौसे आज़म मैं दीवाना गौस का, हश्र तक छूटे ना मुझसे। कि ये न पूछो गौसे शहे जीलान है दाता कैसा, ये न पूछो गौसे शहे जीलान है दाता कैसा। दामन छोटा पड़ जाता है, दामन छोटा पड़ जाता है, दामन छोटा पड़ जाता है, बांटता है वो ऐसा। दामन छोटा पड़ जाता है, बांटता है वो ऐसा। तो सदियों से खाता है जमाना, सदियों से खाता है जमाना, सदियों से खाता है जमाना। आप दाना गौस का सदियों से खाता है जमाना, सदियों से। नारे रिसालत, जश्न गौसे गोरा कॉन्फ्रेंस, राजा का हिंदुस्तान जिंदाबाद, सुन्नी मुसलमान जिंदाबाद। नारे रिसालत। सदियों से खाता है जमाना, सदियों से खाता है जमाना, सदियों से खाता है जमाना। आप दाना गौस का सदियों से खाता है जमाना, जमाना। अब दाना बंद और सुने मोहब्बत के साथ। अगर आपके सीने के अंदर दिल है और उस दिल में अगर जिंदगी बाकी है तो ये बंद सुनने के बाद कोई भी चुप न बैठे। सुने सुने सुने। हाँ कि माँ बाबा बेटा पोता दादा नाना भाई बहने सब है वली कामिल, सब में सब है वली कामिल, सब में तकवा शियारी की किरणें, सब है वली कामिल, सब में तकवा शियारी की किरणें। कि माँ बाबा बेटा पोता दादा बाबा भाई बहने सब है वली कामिल, सब में सब है वली कामिल, सब में तकवा शियारी की किरणें। अरे वलियों का एक शहर है जैसे, वलियों का एक शहर है जैसे, वलियों का एक शहर है जैसे।
शहर है जैसे, वलियों का एक शहर है जैसे, पूरा करा नावास का। एक बंद सुने मोहब्बत के साथ, एक बंद पढ़ूंगा उसके बाद मक्ता पढ़ूंगा। ये बंद बहुत अच्छा है। ये जो हमारे नौजवान लोग, बच्चे लोग प्रोग्राम कराए हैं, ये किसी और के नाम से नहीं, गौसे पाक के नाम से। इनके दिल की सदा क्या है? दिल की सदा चलता है हर काम हमारा शाह जीला के सदके। अगर सच्चाई है तो मोहब्बत के साथ कह दें सुभान अल्लाह। चलता है हर काम हमारा शाह जीला के सदके, पढ़ते हैं दिन रात वजीफा मेरे घर के हर बच्चे, पढ़ते हैं दिन रात वजीफा मेरे घर के हर बच्चे। चलता है हर काम हमारा, चलता है हर काम हमारा शाह जीला के सदके, पढ़ते हैं दिन रात वजीफा, पढ़ते हैं दिन रात वजीफा मेरे घर के हर बच्चे। तो आठों पहरे हैं उनके लबों पर, आठों पहर है उनके लबों पर, आठों पहर है उनके लबों पर, सिर्फ तराना गौस का। आठों पहर है उनके लबों पर, सिर्फ तराना गौस का। आठों पहर है उनके लबों पर। वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। बहुत अब मक्ता सुने मोहब्बत के साथ। गौस का मेरा मुर्शिद गौसे आज़म, मैं दीवाना गौस का। हश्र तक छूटे ना मुझसे, हश्र तक छूटे ना मुझसे। मक्ता मोहब्बत के साथ सुने, मोहब्बत के साथ पेशगी कह दें या गौसे आज़म अल मदद। एक मर्तबा कह दें सुभान अल्लाह। सुने मोहब्बत के साथ। किसी की जुर्रत है टकराए पीरों के उस पीर से, किसकी जुर्रत है टकराए पीरों के उस पीर से, किसकी जुर्रत है टकराए पीरों के उस पीर से। दुश्मन दी को कर देते हैं, दुश्मन दी को कर देते हैं ढेर नजर के तीर से। दुश्मन दी को कर देते हैं ढेर नजर के तीर से। तो चूक नहीं सकता है कभी भी, चूक नहीं सकता है कभी भी, चूक नहीं सकता है कभी भी। शम्स निशाना गौस का चूक नहीं सकता है कभी भी। शम्स निशाना गौस का चूक नहीं सकता है कभी भी। मनकबत का पढ़ दिया। अब मैं बिल्कुल आपके मिजाज की तरफ आता हूँ। मोहब्बत के साथ कह दे सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से कह दे सुभान अल्लाह। सुने 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 जिस कलाम की फरमाइश हुई है। एक साहब खड़े हो गए और कहा, ये बताइए
कि अल्लाह ने सबको चीज में काम वाली चीज बनाया है, कोई बेकार नहीं है, तो अल्लाह ने इतना बड़ा ये कान काहे बना दिया? बोला कान सुनने के लिए अल्लाह ने बनाया। बोला वो ठीक है, कान सुनने के लिए है, तो ये जो सुराख है इसमें आवाज जाती है, इससे हम सुन लेते हैं। कान में आवाज जाती है, सुराख से सुनते हैं, ये छेद है इसमें सुन लेते हैं, तो इतना बड़ा ये हॉर्न लगाने क्या जरूरत है? इतना बड़ा ये कान बनाने क्या जरूरत है? सिर्फ सुराख होती हम सुन लेते, इतना बड़ा अल्लाह ने क्यों ये बनाया? अच्छा, ये भी काम की चीज है। बोला नहीं, इसमें तो आवाज सुनाई नहीं देती, सुनाई तो इस सुराग में आवाज आती है, सुनाई इसमें देती। फिर अल्लाह ने कान को बनाया तो सिर्फ सुराग बना दिया होता, सुराग दे दिया होता, समाप्त हो जाती, सुन लेते। इतना बड़ा ये कान लगाने की जरूरत क्या थी? जवाब दिया, अरे बेवकूफ, सिर्फ सुराग होती ना तो भी तुम सुन लेते, लेकिन अल्लाह जानता था कि जब तुम बूढ़ा हो जाएगा, नजर कमजोर हो जाएगी, तो चश्मा पहनेगा, यहाँ खूटी ठोक लेगा। चश्मा पहनने के लिए कान चाहिए था ना, तो अल्लाह जानता था, इसलिए अल्लाह ने इतना बड़ा कान दिया कि चश्मा कहाँ लटकाएगा। तो अल्लाह जो करता है अच्छा करता है, हा? अल्लाह जो करता है वो अच्छा ही करता है। अल्लाह ने जिसको जिस हिसाब से बनाया, जिस हिसाब से पैदा किया है, जिस एतबार से, अल्हम्दुलिल्लाह वो अपनी मखलूकात को इंसान के फायदे के लिए बनाया। बोलो बनाया है ना। आज ये जिक्र सईद का एहतमाम हो रहा है, हुजूर सैयदी सरकार गौसे आजम की याद में, गौसे आजम की याद में ये महफिल सजाई गई। अगर गौसे पाक को इमामुल औलिया रब ने ना बनाता तो आज ये महफिल होती। अरे जोर से बोलो, ये महफिल होती। कुतुबुल अक्ताब रब ने गौसे आजम को ना बनाता तो ये महफिल होती। गौसे आजम को पीरों का पीर ना बनाता तो आज हम गौसे आजम के गीत गाते, गौसे आजम के तस्करे के महफिल सजाते। नहीं, पता चला अल्लाह रब्बुल इज्जत ने गौसे आजम को इतना बड़ा, इतने बड़े वली बनाया, जिसे दुनिया वलियों के वली, इतने बड़े पीर रब ने बनाया, जिसे दुनिया पीरों के पीर, इतने बड़े कुतुब अल्लाह ने बनाया, जिसे कुतुबों के कुतुब, जिसे कुतुबुल अक्ताब कहा जाता है। यहाँ तक कि रब्बे काबा ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद में चल के पलने वाली जात सैयदी सरकार गौसे आजम को वो मर्तबा दिया, इतना बड़ा मर्तबा, इतना ऊंचा मर्तबा दिया, इतना ऊंचा मर्तबा। ए अब्दुल कादिर, तू सिर्फ वली नहीं बल्कि वलियों का वली है। ए मौला, ये अब्दुल कादिर कितना बड़ा वली है। तब रब्बे काबा ने कहा था, ए मेरे महबूब, अपनी औलाद, अपने नवासे अब्दुल कादिर से कह दो कि इतना बड़ा वली है कि वलियों का सर जहां होगा, अब्दुल कादिर तेरा कदम वहां होगा। अब्दुल कादिर तेरा कदम वहां होगा जहां वलियों का सर होगा, जहां वलियों का सर होगा, अब्दुल कादिर तेरा वहां, अरे जोर से बोलो, कदम होगा। समझ नहीं पा रहे? ये अगरबत्ती है, ये मोमबत्ती है। हाँ ठीक है, ठीक है, ये सब सुलगाइए। अरे कौन किताब में लिखा है कि 10 टकवा में खोसना चाहिए? अगर 100वां में खोसा जाता है कोई दिक्कत है? 100 टकवा में खोसा जाता है कोई दिक्कत है? देखिए, कहते हैं लोग कि अगरबत्ती जलाते हैं, कहा ले जो खुशबू के लिए। और कौन अगरबत्ती? जो 10 टका में 51 काटी रहती है। सिर्फ रंग है अगरबत्ती की, धुआं मत पूछिए। धुआं ऐसे लगेगा कि नहीं चूल्हा में आग लगाई दिया, इतने धुआं है। खुशबू का कोई ठिकाना नहीं है। चलिए ठीक है, यह अगरबत्तियां ठीक है। अल्लाह सलामती अता फरमाए। कौन गौसे आजम के तस्करे में बैठे? सब गौसे आजम की मोहब्बत में बैठे ना। एक मर्तबा बोले लब्बैक या गौसे आजम। अरे जोर से बोलो, लब्बैक या गौसे आजम, लब्बैक या गौसे आजम। हाँ, गौसे आजम की मोहब्बत में बैठे हुए। कौन गौसे आजम? अरे वो गौसे आजम
जिनसे हम मदद भी मांगा करते हैं, वो गौसे आज़म जिनके वसीले से हम रब से बेटा भी मांगा करते हैं, बेटी भी मांगा करते हैं। सुभान अल्लाह। कौन बोला? बेटा मांगा करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेटी मांगा करते हैं ना। आज गौसे आज़म से, अच्छा ये बताइए, वली से जल्दी कोई बेटी मांगता है? बेटी की दुआ कोई करता है? 100 में 5 लोग। वो भी कौन? हजरत अल्लामा असगर साहब की बिला मदद फरमान, बहुत से लोग। लेकिन कब जानते हैं? जब पहले 2-3 बेटा हो गया तो हाँ, बेटा अगर हो गया तब बेटी मांगते हैं। हाँ, और वो भी कोई जो ऐसे दिल से मांगते हैं, और कोई दिखावे के लिए। और खास करके हमारी माँ बहन बेटियां दिखावे के लिए। अगर 2-3 बेटा हो गया ना, और जिसको एको बेटा नहीं, 4 बेटी है, और इसको 4 बेटा है, तो ये उसके पास मिलेगी तो हाँ मांगो ये बेटिया सल्ला दे बेन करे। हमारा बेटिया देते, वो भी खाली सुनाने के लिए, दिल से नहीं। और कहीं लगातार अगर 6 गो बेटी हो गई तब हाथ पे बीमार, मलेरिया, टाइफाइड, जर्रा बराबर बुखार नहीं है, लेकिन उसके बावजूद बीमार पड़ल है, खाली टेंशन से। सब दुआ करते हैं कि मौला तू मुझे बेटा दे दे। हाँ, अल्लाह बेटा दे दे, अल्लाह में बेटा, ये अल्लाह में बेटा। गौसे पाक की बारगाह में इल्तिजा करते हैं, ये गौसे पाक हमें तू बेटा दे दे। खाली वो लड़का ही नहीं जिसकी बीवी हमल से, वो नौजवानी सिर्फ नहीं दुआ करता मुझे बेटा दे दे, बल्कि नौजवान जहाँ दुआ करता है ना, न उधर मत देखिए। 12 बज गया, टाइम खत्म है, इसलिए एक करके धंसना शुरू हो गया, एक करके उठना शुरू हो गया। अब थोड़ी देर के बाद में ये मजमा भी उठेगा। हाँ, महफिल का इख्तिताम होगा इंशाअल्लाह रहमान। हम उस गौसे आज़म से मोहब्बत करते हैं जो गौसे आज़म से कभी बेटा भी मांगते हैं, कभी ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में। हाँ, इधर तवज्जो रखिए। सुभान अल्लाह, थोड़ी देर तकरीर सुन लीजिए, मोहब्बत से सुनेंगे ना? अरे जोर से बोलो, सुनेंगे ना? यही लोग नहीं, आप लोग थोड़ी चुप हो जाइए, आप लोग भी सुनेंगे ना? मेरे भाई बुजुर्ग चचा लोग सुनेंगे ना? एक मरतबा पूरा मजमा यहाँ से वहां तक बोले सुभान अल्लाह, और जोर से बोले या रसूल अल्लाह। बेटा मांगते ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में एक नहीं अनेक लोग जाते हैं। वो बस रिजर्व है, ट्रेन से जाते हैं, गाड़ी से जाते हैं, चरपहिया से जाते हैं। और किस लिए कि हुजूर की बारगाह में गए थे, ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में बेटा मांगने के लिए। हाँ, हमारे बहू जो है ना हमल से है, बस दुआ करना, मन्नत माने कि अगर बेटा हो गया तो आकर के चादर चढ़ाएंगे, और बेटी हो गई तब गरम सुतले रह जाएंगे। बेटा हुआ सब बेटे की दुआ कर। एक जगह मैंने कहा, अच्छा ये बताइए 100 में से कितने लोग बेटे के लिए दुआ करते हैं और बेटी दुआ करते हैं? बोला 90 से 95% लोग बेटा मांगते हैं, 5% है जो बेटी की दुआ करते होंगे। हम बोले अगर कहीं अल्लाह ताला सबकी दुआ कबूल कर लेता, बोला ऐसा हो जाए तो बढ़िया है ना हजरत। हम बोले कैसे बढ़िया है रे? बोला अगर सबकी दुआ अल्लाह कबूल कर लेगा तो सबके घर में बेटा होगा, सबके घर में बेटा होगा। तो बोले बढ़िया होगा? बोला एकदम बहुत बढ़िया होगा। अब बोले अरे अगर सबके घर में बेटा भी होगा तो सदिया किससे करेगा? बासाम पहन देगा रे। शादी सबके घर में अगर बेटा ही पैदा होगा तो बेटा को गाछ में टांग देगा, उसको गले का घंटी बना करके घुमाएगा। अगर बेटा ही बना, जान ले मेरे आका ने बेटों से भी मोहब्बत का हुक्म फरमाया है, बेटियों से भी मोहब्बत का हुक्म फरमाया। और इतने ही नहीं, मेरे आका ने फरमाया जहां तुम अपने बेटों से मोहब्बत करते हो उससे कहीं ज्यादा अपनी बेटियों से अकीदत रखो। क्यों? इसलिए कि बेटों से बेटियों का दिल ज्यादा नरम हुआ करता है, इसलिए बेटियों से प्यार करो। कुछ नहीं मिलेगा, नबी का सदका तुम्हें मिलता नजर आता। मेरे नबी ने बेटियों से मोहब्बत की है, अल्लाह सलामती अता फरमाए।
हाँ, अल्लाह सलामती अता फरमा। अब इधर थोड़ी सी तवज्जो, उस गौसे आजम से मोहब्बत करते हैं जिस गौसे आजम का पावर देखेंगे। बात मैं बताऊं, गौसे आजम का पावर सुनेंगे, गौसे आजम का पावर सुनेंगे। अरे सुनने के लिए तैयार हैं? गौसे आजम का पावर ये काहे लाख बकाए ली तो है? इनको पढ़वाना है, खुला का कीजिएगा, कोई जरूरत नहीं खुला लेने की, डायरेक्ट दे दीजिए, हम घुमा देंगे तब न कहिएगा। हम घुमेबे नहीं करेंगे, जो देना है 100 200 500 जितना देना है दीजिए, हम कभी वापस नहीं करेंगे कि नहीं हम खुलवे लेंगे, सो कभी नहीं जरूरत है। हाँ, आपकी ख्वाहिश है ना कि हम खुला दें, हाँ खुला देंगे, तो क्या जरूरी है, आइए 200 रुपया दे दीजिए या पैसा अपने पास रखिए, यहाँ से उठाइए 100 रुपया ले जाइए, फिर दीजिए, फिर उठाइए ले जाइए, फिर दीजिए, फिर उठाइए ले जाइए, फिर अपना यहाँ जमा मत कीजिए, खाली हिसाब रखिएगा। हिसाब रखिए, फिर जाते समय इंशाल्लाह काम हो जाएगा। अब थोड़ी देर इधर तवज्जो रखे, उस गौसे आजम से हम मोहब्बत करते हैं जो गौसे आजम को अल्लाह ने इतना बड़ा पावर दिया है, इतना बड़ा मर्तबा दिया है, वो रुतबे से रब्बे कायनात ने अपने हबीब के सदके में नवाजा है। वो गौसे आजम, जब गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में एक शख्स को हाजिर किया गया, और वो शख्स कैसा है मालूम है? वो शख्स ऐसा है जो लबे जान है। डॉक्टरों ने जवाब दिया, हकीमों ने जवाब दिया, तबीबों ने जवाब दे दिया कि अब इसकी जिंदगी खत्म है, अब ये आखिरी सांस ले रहा है, अब ये दुनिया में जिंदा ना रहेगा। अगर सुनना चाहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने गौसे आजम को कितना बड़ा पावर दिया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने गौसे आजम को कितना बड़ा वली बनाया है, कितना इख्तियार दिया है, कितने बड़े मुख्तार है वो गौसे समदानी शेख लासानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो इसे सुने, उससे पहले पूरा मजमा नबी के नाम का नारा लगाए, बोले या रसूल अल्लाह। अब सुनो, सैयदी सरकार गौसे आजम की बारगाह में एक शख्स आया है, एक शख्स को लाया गया है। लाने वाले कई लोग हैं, कांधे पे टांग करके ला रहे हैं, कांधे पे उठा के ला रहे हैं। एक चारपाई पे सुलाया है, कांधे पे चारपाई को उठाया और लेकर के चला, कहा गौसे आजम की बारगाह में ये कहते हुए कि चल अब इनकी आखिरी सांस है। दुनिया ने कहा है, लोगों ने कहा है, मोहल्ले वालों ने कहा है, थोड़ी ही देर में इसकी जनाजे की तैयारी की जाएगी, थोड़ी ही देर में इसके लिए कब्रिस्तान का इंतजाम किया जाएगा, थोड़ी ही देर के लिए इनके लिए कब्र खोदी जाएगी, थोड़ी ही देर के बाद इसकी नमाज़े जनाजा की तैयारी की जाएगी, इसलिए अब तैयारी करो। लेकिन किसी ने कहा जा इसे गौसे आजम की बारगाह में ले चलो, कहीं अगर वही इंतकाल हो जाएगा, कम से कम गौसे आजम तो इनकी जनाजे की नमाज तो पढ़ा देंगे। अगर गौसे आजम ने जनाजे की नमाज पढ़ा दी तो खुदा की कसम, अगर अब्दुल कादिर ने, वलियों के वली ने, इमामुल औलिया ने अगर नमाजे जनाजा पढ़ा दी है, इनकी दुनिया की खताओं को रब्बे काबा माफ करेगा। अब्दुल कादिर के सदके में इस नौजवान को अल्लाह बख्शिश अता फरमा देगा। चल ले चल, कहाँ लेके चल, कहाँ लेके चलने वाला है? गौसे आजम की बारगाह में पहुंचा, कांधे पे लेकर के सब लोग पहुंचे हैं, गौसे आजम की बारगाह में हाजिर हुए। हुजूर ये है, लेके आया। बोला ये क्या है? बोला एक नौजवान है, लबे जान है, रूह निकलने वाली है। डॉक्टरों ने लाइलाज बता दिया, तबीबों ने जवाब दे दिया, हकीमों ने अपनी हिकमत खाने से बाहर निकाल दिया। अब इसकी कोई उम्मीद नहीं है, बचने की कोई उम्मीद नहीं है। गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, तो फिर यहाँ किस लिए लाए हो? लोगों ने कहा हुजूर इसलिए लाया हूं कि अगर ये मरे भी, रूह भी निकले तो आपके कदम मुबारक में रूह निकले, रूह भी निकले तो आपके चौखट पे रूह निकले, रूह भी निकले तो आपके हुजरे के करीब रूह निकले, रूह निकले तो आपके दरवाजे पर रूह निकले। अगर जिंदगी भी मिले तो आपके कदमों के सदके में जिंदगी मिल जाए, जो मुकद्दर होगी। सैयदी सरकार गौसे आजम उठे, करीब आया, देखा लबे जान है, आखिरी सांस चल रही है। सैयदी सरकार गौसे आजम झुके, जमीन से एक चीज को उठाई, उठाने के बाद उसके मुंह में डाल दिया, मसल के अंगुली से उसके मुंह में डाल दिया।
मुंह में डाला वो जैसी मुंह में गया है वो जुबान को हिलाया। अचानक वो उठ के बैठ गया, बोलो सुभान अल्लाह। अचानक वो उठ के बैठ गया, लोग ताज्जुब में है। कौन सी दवा खिला दी गई, कौन सी हिकमत की दवा हकीमों ने जो जवाब दिया। यहाँ कौन सी दवा पड़ी थी, यहाँ कौन सी जड़ी बूटियां थी जिसकी वजह जिसे खिलाने के बाद इसे शिफा मिल गई है। जब उठ करके वो बैठ गया, गौसे आजम को उसने सलाम कर लिया। मजमा पूरा जो कांधे पे लेकर के आया था, गौसे आजम की दस्तबोसी की, लेकिन साथ ही साथ जो अभी चारपाई पर था नीचे उतरा, कदम बोसी की दस्तबोसी की, गौसे आजम की दुआएं लेने लगा। लोगों ने कहा हुजूर ये कौन सी दवा इसको पिला दी, कौन सी दवा खिला दी, खिलाए क्या कि फौरन इसे शिफा मिल गई। जवाब सुनोगे, जवाब सुनोगे, सुनने के लिए तैयार हो, मुकम्मल तैयार है। देख तैयारी, देख तैयारी, देख तैयार होकर के सुनो कि दवा कैसी थी। कोई हिकमत वाली दवा नहीं थी, कोई अंग्रेजी दवा नहीं है, कोई आयुर्वेदिक दवा नहीं है। गौसे आजम का फरमान सुनो। दुनिया का कोई आम मौलवी बोले था मुझसे बोले झूठ है। खुद गौसे आजम ने अपनी तहरीर शुदा किताब में लिखते हैं कि मुझसे पूछा कि अब्दुल कादिर आपने इन्हें क्या खिलाया, कौन सी दवा दी, तो सैयदी सरकार गौसे आजम फरमाते हैं मैं इस आंगन इस जमीन से उस एक घास को उठा करके उसके मुंह में डाला था, हुजूर घास से शिफा मिल गई। तब हुजूर सैयदी सरकार गौसे आजम ने कहा ये कोई आम घास नहीं था, अरे ये वो घास है जिस घास पर हमारे मदरसे के तलबा चलते थे, उनके पाँव की बरकत है, तालिबे इल्मों के पाँव की बरकत है कि जहाँ उनका पाँव लग गया वो चीज वो घास वो मिट्टी यकीनन शिफा देने के काबिल बना दी गई। जहाँ एक तालिबे इल्म का पाँव पड़ जाए वो घास खाने से बीमारी दूर हो सकती है। जहाँ अब सुनो, जब तालिबे इल्म के कदमों लग जाए, कदमों तले का ये पावर है, तो गौसे आजम के कदम का पावर का आलम क्या होगा, गौसे आजम के कदम मुबारक का आलम क्या होगा। ओ सैयदी सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं, जिनके पावर अल्लाह ने बहुत ज्यादा अता फरमाया है। अल्लाह हम मुसलमानों को नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। 2-3 मिनट और सुनिएगा ना, सुनने के लिए तैयार है। अभी देखिए बहुत अच्छी निकाबत हुई नकीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुस्तकीम साहब क़िबला मदद ज़िल्लुल आली, हमारे बड़े आलिम जो आपके खतीब व इमाम हजरत अदीब शहीर अल्लामा मौलाना शायरी इस्लाम अजमल मिसबाही साहब क़िबला मदद ज़िल्लुल आली जय्यद आलिम, अल्लाह सलामती अता फरमाए और इस बच्चे की भी अल्लाह उम्र में बरकत अता फरमाए। थोड़ी देर आप हजरात सुने, बहुत सारे उलमा से सुने। अभी हबीबुल्लाह नूरी से अच्छी आवाज में अच्छी शायरी आपने समात की है, अल्लाह उनकी आवाज में और मजीद चाशनी अता फरमाए। और हमारे नौजवानों ने काफी मेहनत किया है, मौला इनकी मेहनतों को तो कबूल अता फरमाए, इनके अखराजात को मौला तो कबूल व मकबूल अता फरमाए। वलियों को अल्लाह ने बहुत पावर अता किया है, वलियों को अल्लाह ने बहुत पावर दिया है। जहाँ तक हमारी अक्ल नहीं जा सकती है वहां तक अल्लाह ने अपने महबूबीन को नवाजा है। जहाँ तक हमारी सोच भी नहीं पहुंच सकती है, जहाँ तक हम सोच भी नहीं सकते, अल्लाह हमारी इस बच्ची की उम्र में बरकत अता फरमाए। वैसे बच्चा बुच्चू से लेने देने में ठीक नहीं लगता है, लेकिन का कीजिएगा, जब बड़के उठिए रहा है तो बुतुरिये से काम चल रहा है। हाँ, हाँ। अच्छा ये नसीम भाई कहाँ चल गए क्या? हाँ? बहुत नेक आदमी, अब नेक किस बुनियाद पर है वो वही जानते हैं, हम ही जानते हैं। दूसरा कोई नहीं जानते हैं, और जो नहीं जान रहे हैं वो थोड़ी देर में जान लीजिएगा। अल्लाह सलामती अता फरमाए। ये मोहब्बत करने वालों हैं, ये हमारे बुजुर्ग लोग हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सलामती अता फरमाए। हाँ ठीक, वही सब कीजिए, चलेगा। सामने बैठ करके और बढ़िया काम कर रहे हैं।
नहीं, गलत कुछ का नहीं कर रहे थे, अच्छा कर रहे थे। देखिए तकरीर ठीक हो रही, निर्वही लिख के बता रहा था दूसरों को। हाँ, तबलीग करना अच्छी बात है, तबलीग करना हमें खुशी होती। अभी मैं बहुत पहले सुना भी था, यहाँ के नौजवानों ने एक कमेटी रखा, एक कमेटी है, एक तहरीक चलाते हैं, तहरीक चलाते हैं। उस तहरीक में जितनी आमद है, मुझे सुन के खुशी हुई, जितनी आमद है उसमें से कुछ मस्जिद में खर्च करते हैं, उसमें से जो कमेटी में जमा होता है उसमें से कुछ गरीबों, यतीमों, बीमारों के लिए खर्च करते हैं, उसमें से कुछ और दीगर चीजों में भी खर्च, पढ़ने पढ़ाने में, बच्चों को इल्म हासिल करने कराने में। कि अगर कोई ऐसा बच्चा है जो पढ़ने में तेज है लेकिन उसके पास पैसे नहीं, उसमें भी खर्च करते हैं। ये हर आदमी नहीं कर सकता है, वही कर सकता है जिसे मुस्तफा ने पसंद कर लिया। सब ये नहीं कर सकते। दौलत सबके पास है लेकिन दिल सबके पास। दौलत और दिल ये दोनों इकट्ठा हो जावे तब तो गदगद, और दौलत और दिल दोनों इकट्ठा ना हो जाए तो समझिए दल 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 समझ रहे हैं? हर बार उसमें दलियम धस जाइए। लेकिन देखिए कितनी मोहब्बत। ऐसा अगर हर नौजवान ये सोच ले, हर मोहल्ले के लोग ये सोच ले, हर कमेटी वाला ये सोच ले कि हम एजुकेशन पर, पढ़ाई पर, तालीम पर, दीन दुनियावी दीनी असली तालीम पर हम मेहनत करेंगे। हम नहीं पढ़ पाए, आज हम 2 रुपये कमाते हैं, इस पैसे से हम किसी को पढ़ा देंगे। हम नहीं पढ़े हैं, उनको पढ़ा देंगे। अगर उनकी पढ़ाई असली है, पढ़ाई असली है, दुनियावी है, वो दुनिया में भी काम आएगा। और अगर कहीं वो दुनिया में काम आया और उससे रब खुश हो गया तो उसी के सदके में आखिरत में भी हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है। जितने नौजवान इसमें नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नौजवानाने गड़गी, नौजवानाने गड़गी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। अभी एक चीज और देखिए, बात बहुत दूर निकलती जा रही। एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, पावर की बात। एक अल्लाह का वली, एक अल्लाह का वली है। जोर से बोलो एक अल्लाह का, अरे जोर से बोलो एक अल्लाह का, जिसका नाम है शाह मीना। जोर से बोले क्या नाम है, जोर से बोले क्या नाम है। बहुत बड़े वली हैं शाह मीना। अब शाह मीना गौसे आजम का कदम शाह मीना के, अरे जोर से बोलो ना। लेकिन शाह मीना को पहले सोच लीजिए कि जब शाह मीना ऐसा है तो पीराने पीर कैसे होंगे, और जब पीराने पीर ऐसे हैं तो शाह मदीना कैसे होंगे। अब सुनेंगे, सुनेंगे, 2 मिनट सुनेंगे। अरे सुनने के लिए तैयार है? अरे जोर से बोलो तैयार है? हाँ, एक आया ईसाई। ईसाई समझते हैं? अच्छा मान के चलो अंग्रेज, अंग्रेज समझ रहे हैं? अंग्रेज। ईसाई आया, ईसाई धर्म का मानने वाला था, इंग्लिश दांवी था। वो आया, कई मौलवियों से पूछ चुका था, कई मौलवियों से पूछ चुका था कि कब्र में तुम्हारे इस्लाम में जो ये मसला है कि जब किसी का इंतकाल हो जाता है तो कब्रिस्तान में लोग उसे ले जा करके कब्र में दफन कर देते हैं, तो कब्र में कितने सवाल होते हैं आप लोग जानते हैं? कितने होते हैं सवाल जानते हैं? क्या क्या होता है सो? जवाब भी जानते हैं क्या क्या होता है सो? अगर ईमान ठीक ठाक रहा तो जवाबो याद रहेगा, सवालों याद रहेगा। और अगर यहाँ खूब याद कर लीजिए, और अगर ठीक ठाक ईमान नहीं रहा तो वहां जाते जाते साहब खत्म। हाँ, एक आदमी बहुत बड़ा कंजूस था, माजरत चाहता। एक आदमी बहुत बड़ा कंजूस था, बहुत बड़ा कंजूस था। उसकी शादी हो गई, बाप भी दुनिया से गुजर चुका था, माँ भी दुनिया से गुजर चुकी थी। तनो तनहा था, शादी किया कि हमारी जोड़ी बन जावे। शादी किया, शादी करने के बाद जब बीवी घर आई ना तो बीवी पूछी कि आप घर में कोई बूढ़ी औरत नहीं है, कोई औरत नहीं, कोई मर्द नहीं, तो हम किससे जाने कि इस घर का रस्म रवाज क्या है, खाना कैसे बनता है, क्या क्या खाया जाता है, कैसे वगैरह वगैरह, रहन सहन कैसे होगा, कोई तो बताने वाला होना चाहिए। बोला कोई नहीं, हम हैं, जो पूछना हमसे पूछो, अकेले हम हैं। बोला अच्छा ये बताइए खाने में क्या बनावे? बोला देखो जब जब तुम सब्जी बनाएगी ना तो दाल मत बनाना, और जब दाल बनाएगी तो सब्जी मत बनाना। एक के चीज फालतू खर्चा मत करना। हाँ, रोटी दाल बनाओ सब्जी नहीं, भात दाल बनाओ सब्जी नहीं, सब्जी भात बनाओ दाल नहीं, सब्जी रोटी बनाओ दाल नहीं, दोनों में से एक चीज बनाना। 1-2 दिन बनाए, उसके बाद बोला कि रोज रोज दाल और रोटी, दाल सब्जी खाते हैं, सब्जी कभी दाल कभी सब्जी, ऐसा कीजिए गोश्त लाइए। बोले रे गोश्त का नाम मत लेना वरना
कूट के कीमा कर देंगे। बोला मछली, बोला चुप रहो, मछली के मुंह में जुबान नहीं। मछली कभी आप लोग खाए हैं? अरे जोर से बोला खाए हैं? उसके मुंह में जुबान है? तो आज तक देखे नहीं, खाली खाए। मछली के मुंह में जुबान है? नहीं है। काहे नहीं है? अल्लामा साहब से पूछिएगा, बहुत बड़े आलिम है। मछली की जुबान पहले थी, अब पहले थी, अब अगर वो सिस्टम जारी होता तो हम लोग की भी जुबान खत्म हो जाती है। पहले जुबान थी, उसमें हिकमत ये थी, जो किसी की गीबत और चुगली करे उसका जिहिए खत्म। आज हम लोग के गांव में पता चल जाता है सुबह सुबह कौन कौन चुगली किया है। शाम मर्द की जुबान बाकी रह जाती, लेकिन हमारी बहन बेटियों की जुबान खत्म। इसलिए सुबह उठने के बाद सबसे पहले चपकलवा के पास सुन ली कुछ। उसकी की बात आज क्या आज इसने फलना हो गया से खाली तोरा को ये तो ककरो ना कहियो। अब वो सुनने के बाद जिसको बोलेंगे ना, वो जब सुनी है तो उसका लगता है ऐसा नहीं कि कभी पेट मरोड़ता है, ऐसे एकदम आंख बकाई जाती है। अब लगता है जल्दी ये जावे, हम किसको सुनावे। और वो जब दूसरे के पास जाती है तो वहां भी वही बात, ये गीबत है, चुगली। और उसको भी जब क्या कहती है, ऐसे हम सुन लिए तोरा को ये तो ककरो ना कहियो। और वो तो पूरा मोहल्ला कह दिया, कहता किसी को मत कहना। ये कौन सी कहने का तरीका? अजीब सिस्टम है गीबत और चुगली का। हाँ, अजीब सिस्टम है गीबत और चुगली का। हाँ, वो साहब कहा कि ये बनाना, ये सब चीज नहीं, मछली नहीं, गोश्त नहीं। महीना 2 महीना 6 महीना गुजर गया। अब वो बेचारी एकदम दुबली पतली हो गई। बाप घर में खाई थी, उसका बाप भी दुनिया में नहीं, उसकी माँ भी दुनिया में, लेकिन उसका 6 भाई था। कितना भाई था? 6 भाई, एक बहन। ये बोली कि 6 महीना हो गया हम के नहीं गए, इजाजत दीजिए ना, 1 हफ्ता हम भाई के यहाँ रह करके आवे। बोला ना, 1 हफ्ता 2 घंटा छुट्टी है, आधा घंटा जाने में, आधा घंटा आने में, 1 घंटा अपने भाइयों से मुलाकात कर लेना। मजबूरी में क्या करनी करती गई। और हाँ मान कर ना, परसाबाद और गड़गी हो सकता है इधरे का होगा, आपको पता नहीं, लेकिन हम लोग पढ़े थे। इधरे का होगा, बगले का। बराबर बहुत जल्दी में आया, बहुत जल्दी में आ गई। और जब भाई से मुलाकात की तो बड़े भाई ने कहा, अरे पगली इतनी दुबली पतली हो गई, खाना नहीं मिलता था? बोला खाना मिलता था। खाती नहीं थी? खाते भी थे। बोला इतनी दुबली पतली हो गई? बोला खाना मिलता था, लेकिन आज तक गोश्त का कैसा होता है 6 महीना में देखे तक नहीं। बोला क्यों? बोला वो कहते हैं कि गोश्त और मछली ये फालतू खर्चा है, फालतू में काहे पैसा खर्चा करेंगे। जो खाना है सब्जी खाओ तो दाल नहीं, दाल खा सब्जी नहीं, एकदम सीधा सीधी खाओ, कोई टेंशन नहीं है, कोई फालतू खर्चा नहीं है। बोला अच्छा रुक 20-25 दिन रुक, रोज रोज तुमको गोश्त मछली खिलाएंगे। बोला भैया आधे घंटे का टाइम बचा, आधा घंटा गुजर गया, अब आधा घंटा और यहाँ रुकेंगे, आधा घंटा जाने में लग जाएगा। बोला इतनी छुट्टी? बोला हाँ। भाई ने कहा ठीक है, याद रखिए हमारी माँ बहन बेटियां अगर कहीं बदला लेने पर उतर आएगी तो खैरियत नहीं है। आए भाई ने कहा ठीक है जा ले, इसको ले ले। कहा ये क्या? बोला एक टैबलेट। बोला टैबलेट क्या करें? बहन ये गोश्त और मछली लाने वाला टैबलेट है, इसका ना पैर ना हाथ है, ये लाएगा कैसे? बोला लेकर के तुम जाओ, इसको करना है कि जब रात में वो खाना खा ले, जब पानी पीने मांगे तो गिलास में पहले ये टैबलेट दे करके पानी मिला देना, ये घुल जाएगा, मिल जाएगा, पानी पीने मांगे पानी पिला देना, फिर उसके बाद में वो सो जाएगा, तुमको टेंशन नहीं लेना, सुबह गोश्त आएगा। बहन भी सोची रे बाप ये कौन टैबलेट तैयार हुआ है। हाँ अजीब, हाँ थोड़ी तवज्जो सुने। हाँ वो कौन सा टैबलेट है? अब देखो वो तो वैसे ही किया। अब जैसे ही वो खाना खाया, जब वहां पहुंची खाना खिलाई और उसके बाद में जब पानी पीने हुआगा, ये पानी पिला दी तो वो टैबलेट इधर भी टैबलेट आ गया। आप टेंशन नहीं है? नहीं आपको टेंशन नहीं, आपको टेंशन नहीं। हाँ अब देखिए चाहे जितने देर प्रोग्राम चले, लेकिन ये सामने रहेगा तो दिल थोड़ा सबर में रहेगा ना कि अब टेंशन नहीं, सिग्नल बज गया है, अब चौकी बैठने वाली है, अब टेंशन नहीं, अब थोड़ी देर इधर तवज्जो रखे, सुनेंगे इसको पूरा करो, सुनेंगे, अरे सुनने के लिए तैयार है। अब उसके बाद में पानी पिलाया, अब वो कौन सा टैबलेट? बेहोशी की। बिस्तर पर लेटा सो गया। इतने में उसके 6 भाई आ गए। बोला भैया अभी इस वक्त? बोला चुप रहो, किसी को मत कहना, वो टैबलेट बेहोशी की थी,
वो बेहोश हो गया है, अब इलाज करते हैं। ले जा करके ये लोग झोले में कपड़ा लाया था, सफेद कपड़ा, वो तो जो भी पहना था कुर्ता पजामा पहनता, उसके ऊपर ये सफेद कपड़ा बेहतरीन से लपेट दिया, कस के 3 जगह बांध दिया, कफन पहना दिया। ऐसी कोठरी में ले जा करके रखा जहाँ ये खिड़की नहीं है, ना वेंटिलेटर है, कुछ अंधेरी कोठरी में ले आके रख दिया, कोई लाइट बत्ती नहीं, और ले जा करके उसको सुला दिया। 1.5 2 3 घंटे के बाद जब उसे होश आया तो देखा रे तो हाथ हिल नहीं रहा। बहुत गौर किया तो सोचने लगा, लगता है मर गए। काहे कि हम सुना करते थे कि मरने के वक्त जानता या नहीं जानता, लेकिन मरने के बाद जब कब्र में जाता है तो सब जानता है। लगता है हम कब्रे में, हम मर गए, दुनिया में हम नहीं हैं, कब मरे, अब हम कैसे क्या करें, मर तो गए हैं। बहुत गौर से देखा तो 2 लोग वहां खड़े हैं। बोला रे आप लोग कौन हैं? वो दोनों बोला पता नहीं है। अबे तुम मर गया है? बोला वो तो हमको भी लग रहा है कि हम मर गए, लेकिन आप कौन है? बोला हम सवाल करने के लिए आए हैं, सवाल करने आए, तुम सवाल का जवाब दो। बोला मन रब्बो का। तो मरता तबे न भूलता, वो तो जिंदे था, उसको जवाब याद था ना। बोला रब्बी अल्लाह। बोला माँ दीनू का, तेरा दीन क्या है? बोला दीन इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। फिर तीसरा सवाल कर दिया, माँ कुंता तकुलो फिशाने आजा रसूल, नबी के बारे में क्या कहता था? जवाब दिया अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। अरे बाबा, ये तो जवाब दे दिया, अब यही लोग फंस गया। सोचा जवाब नहीं देगा कुछ करेंगे, अब ये लोग फंसा। 3 सवाल होता था ना, उसी दौरान में चौथा सवाल दाग दिया। बोला बताओ तू दुनिया में क्या खाता था? दुनिया में क्या खाता था? बोला बस हम सीधा सीधी दाल रोटी खाते थे, सब्जी चावल खाते थे। बोला अल्लाह ने इतनी दौलत दिया, गोश्त क्यों नहीं खाता था? मछली क्यों नहीं खाता था? अजाब वालों आओ, तो 4 भाई कोना में छुपल था। बोला आओ, और बोला इसको अजाब दो। अब धक्का धक, मुक्का मुक्की, फटा फटी, मुक्का मुक्की, फटा, पूरा उसको मारा। अब जब बहुत बार हो गई, उसके बाद में बोला आप छोड़ दो। बोला नहीं, तुमको अल्लाह ने इतनी दौलत दिया, तुम खर्च क्यों नहीं किया, खाया क्यों नहीं? हाँ, सब दौलत दुनिया में छोड़ के तुम आ गया, कब्र में मर गया। दौलत तो अल्लाह ने दी इसीलिए, कंजूसी करने के लिए। बोला अब हम दुनिया में चल जाते ना तो कभी ऐसी गलती नहीं करते। बोला अब जाएगा तुम कहाँ? अजाब दो, मारो। फिर फटा फटी मारा। उसके बाद में कहा मुझे प्यास लगी है, पानी पिलाओ। बोला अच्छा पानी पिला दो। तो ये गिलास में पहले घोल के उन लोग भी रखा था। जैसे पिलाया, उसके बाद में बेहोश, उसको उठा के ला के जो कमरे में सोया था, कपड़ा ऊपर से जो लेपटा था उतार दिया, जैसे पहना था पहनाए हुए सुला दिया। बोला बहन ये राज बताना नहीं, सुबह से गोश्त चालू है। सुबह जब उसकी आंख खुली है तब तक इधर बीवी रोटी तैयार कर चुकी है। गई जाके जगावे, तब तक वो पहले उठ गया। उठा तो बोला रे हम मरे नहीं, सपना देख रहे थे। सोचता मरे नहीं, सपना देख रहे थे। तब तक बीवी पहुंची। बोले हाँ, अच्छा ये बताइए कि आप सब्जी बनावे, आलू की सब्जी बनावे कि दाल? चुप, आलू के अजाब बड़ी सख्त है, दाल के अजाब बड़ी कठिन है, इसलिए आज के बाद सिर्फ गोश्त और मछली बनेंगे। वो तो देखने के बाद किया है, आप लोग देखने के बाद सुधरिएगा न, पहले भी सुधरिएगा, हमें मरने के बाद ही सुधरना है। याद कर आज हम गौसे आजम का तस्करा खूब सुनते हैं, गौसे आजम के करामतें बहुत सुनते हैं, लेकिन आपको हजरत ने बताया, दिगर उलमा ने बताया, दिगर खुतबा ने बताया, जुमला शोरा ने बताया, खतीबो इमाम अल्लामा अजमल मिसबाही साहब ने कई मर्तबा जुमे में बताया होगा, अल्लामा मुस्तकीम साहब ने भी पैगाम दिया होगा। ऐ लोगों, अगर वलियों को करामत मिली है, करामत मिली है तो किसी के सूद खाने के बाद नहीं मिली है, रिश्वत लेने के बाद नहीं मिली है, चोरी करने के बाद नहीं मिली है। अगर वलियों को विलायत मिली, वलियों को करामत मिली, वलियों को बड़कपन मिला, वलियों को मर्तबा मिला, तो किसी को दिखावे का काम करने के बुनियाद पर नहीं मिली है। अगर विलायत और करामत मिली है तो खुदा की इबादत करने के बुनियाद पर मिली है, खुदा को राजी करने के बुनियाद पर। तुम भी अल्लाह को राजी करो, अल्लाह को राजी करो। अल्लाह को कैसे राजी कीजिएगा? एक बात मैं बता रहा था, शाहे, जोर से बोलो, शाहे
मीना अंग्रेज आया, वो ईसाई आया। बोला ये बताइए कब्र में 3 सवाल होते हैं और उसमें ये अकीदा है आप मुसलमानों का कि जब तीसरा सवाल होता है कि नबी के बारे में क्या कहते हो, तो तेरा नबी वहां रहते हैं। अकीदा ये है कि मेरे नबी कब्र में आते हैं। बोला हाँ आते हैं। बोला अच्छा आते हैं यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन एक दिन में एक आदमी मरता है, लाखों करोड़ों मरता है एक टाइम में, एक वक्त में कहां कहां कब्रिस्तान दफन किए जाते हैं, तो हर जगह तेरे नबी पहुंचते कैसे है? तो शाह मीना ने कहा मेरे पीरे पीरा मेरा शेख अब्दुल कादिर जिलानी को अल्लाह ने इतना पावर दिया कि अफ्तारी करने की दावत एक की नहीं 70 की ली थी, और 70 जगह में गौसे पाक ने एक वक्त में अफ्तारी कर लिया था। तो जब 70 घर में गौसे पाक खाना खा सकते हैं एक वक्त में, तो मेरे आका करोड़ों की कब्र में एक वक्त में नहीं पहुंच सकते। तो ईसाई बोला ये तो देव मुसलमान है ना, इसलिए तू कहता है तू नबी को मानता है, मैं गौसे अब्दुल कादिर गौसे पाक को क्यों मानूं? मैं जब नबी का ये मौजज़ा भी नहीं मानता हूँ। मुझे बताओ कैसे जानते हो कि नबी वहां आते हैं? अब सुनो, इतने में वो ईसाई उसके पास ये बंदूक समझते हैं? बंदूक देखे? हाँ बंदूक नहीं देखे? हाँ बचपन करा देखे, कान देखेगा। पहले पुलिस के कांधे पे बंदूक रहती थी, बच्चा पुलिस को देख के भागता था। अभी पुलिस आ जाती है कांधे पे बंदूक है तो बुतरुआ जाके इधर से खोदेक देता है। अब बच्चा डरता नहीं है। हाँ बच्चा क्या डरेगा? पहले डरता था, अब तो जाकर के सीधे उसको हिला देता है। पुलिस वो उससे डरता है कि बचवा कुछ भी कर देगा। हाँ तू वो बंदूक लटकाए हुए था। और उधर शाह मीना शाह मीना इधर तस्बीह पढ़ रहे हैं, जोर से बोलो, तस्बीह के दाने घुमा रहे, तस्बीह पढ़ रहे हैं, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। तो ईसाई ने कहा चाहिए बताइए ये आपके हाथ में ये क्या है? तो शाह मीना ने कहा ये मेरे हाथ में। बोला हाँ। पढ़ते रुक गए। बोला ये तेरे पास है वो क्या है? तो उन्होंने कहा ये मेरा हथियार है, हथियार। तो शाह मीना ने कहा ये भी मेरा हथियार है, जोर से बोलो। बोला तेरे हथियार में कितना पावर है, इस हथियार का क्या कमाल है? तो शाह मीना ने कहा तेरे इस हथियार का क्या कमाल है? बोला देखोगे? बोला दिखाओ। फौरन बंदूक को निकाला। दरख्त है, बरगद का या पीपल का बयान आता है, उस पे एक चिड़िया बैठी, उसको निशाना साधा, वो परिंदा वो चिड़िया कुछ चोट लगी, गोली लगी नीचे जमीन पे। देख मेरे इस असलहे का कितना पावर है, ये मेरे हथियार में पावर देख जो जिंदा को मुर्दा कर दिया। तो शाह मीना उठे। अब जोर से बोलो, अगर तैयार है तो जवाब सुनो। अब तैयार है तो पूरा मजमा बोलो या रसूल अल्लाह। जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। शाह मीना उठे और उठने के बाद वो तस्बीह पढ़ते पढ़ते वो मुर्दा परिंदा के करीब गए और कहा ओ ईसाई, अगर तेरे हथियार में जिंदा को मुर्दा बनाने की ताकत है तो मेरे हथियार में मुर्दे को जिंदा करने की ताकत है। और उसी तस्वीर को उसी मुर्दे पे रख दिया। रखना था कि चिड़िया जिंदा हो गई और परवाज कर गई। तब उस ईसाई ने कहा अभी तो पावर हमको समझ में आ गया, लेकिन फिर भी वो कब्रिस्तान में नबी आते हैं इसका जवाब नहीं मिला। कहा वो भी जवाब मिलता है। ए ईसाई आंखों को बंद कर। अभी आंखों को बंद किया था, कहा आंखों को खोल दे। बोला खोल दिया। कहा ए ईसाई सुन, देख तेरा जवाब हासिल है। बोला किधर है? बोला दरख्त पे देख। और जब दरख्त पे देखा तो दरख्त के पत्ते पत्ते पर इधर शाह मीना है, उधर दरख्त के पत्ते पत्ते पर शाह मीना है। इधर भी शाह मीना, उधर भी शाह मीना। इधर अल्लाह का वली एक यहाँ है, वही चेहरा वहाँ है। जो हाथ वाला यहाँ है, वही हाथ पैर वाला वहाँ है। जो नाक वाले यहाँ है, वही नाक मुंह वाले वहाँ है। जो वली यहाँ है, वही वली वहाँ है। जो खुदा का बंदा यहाँ बैठा है, वही चेहरा वहाँ पत्ते पे नजर आता है। उस वक्त शाह मीना से कहा अब मुझे जवाब मिल गया। जब शाह मीना एक वक्त में यहाँ भी दरख्त के पत्ते
पावर होगा, नबियों के इमाम का कितना पावर होगा। लोगों, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, गौसे आजम से सच्ची मोहब्बत, अकीदत प्यार करो। अल्लाह मुसलमानों को नेक अमल की तौफीक अता फरमा। मौला गौसे आजम के सदके में मौला हम सबों की गुनाहों की बख्शिश अता फरमा। जो बे औलाद हैं उन्हें औलाद नसीब अता फरमा। जो बीमार हैं उन्हें शिफा देते। जो परेशान हल है उनकी परेशानी को दूर फरमा। फिलिस्तीन में जो मुसलमान परेशान हल है, या अल्लाह हमारे उन मुसलमानों को गालिब फरमा दे, दुश्मनों को मगलूब कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व तुबू इलैह। जिंदगी सलामत रही, कभी मौका मिला हाजिरी होगी, उससे कबल अपनी जुबान को वजू दीजिए, कुलूब व अज़ान को मुनव्वर कीजिए, कलमे हक का विर्द कीजिए और पढ़े ला इलाहा